हेलो फ्रेंड्स, मैं गणपति डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रोहित शर्मा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कॉमन जो दिक्कत हमसे जो फोन पे व्हाट्सएप पे जो लोग पूछते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और वो प्रॉब्लम है दांत का टूटना। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई पेशेंट गिरते वक्त खेलते वक्त गिर गया और आगे के दांत टूट गए उसके, या कोई दांत के अंदर खाना खाते वक्त जैसे अमरूद खा रहा है और उसके बीज ने उसका दांत तोड़ दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है और कैसे हम ये जज करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, उसी चीज के ऊपर आज की ये वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे चलने से पहले याद रखना कि आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। मेरे पेज का नाम गणपति डेंटल क्लिनिक है। और आपके जो ये लाइक्स हैं, सब्सक्राइब्स हैं और जो कमेंट्स आप जो नीचे करते हो, यही मेरे को एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि मैं ये नई वीडियोस आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि दांत टूट गया है तो आप उसका क्या इलाज होगा, तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ये हमारा दांत है ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। तभी आपको ये समझ आ पाएगा कि ये इसका इलाज क्या होगा। तो जो ये पहली लेयर है इसको कहते हैं इनेमल। जो वाइट कलर की आपको जो लेयर दिखती है अपने दांतों में, ये इनेमल होती है। ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का और ये इतनी जल्दी क्रैक नहीं होता। ये सारे के सारे जो आपके खाने की पीने की जो भी इसके अंदर वजन है ये चीज़ सहन करती है। फिर आता है डेंटिन। डेंटिन क्या होता है? ये इसके नीचे की लेयर होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है इनेमल के मुकाबले, और इसके अंदर ठंडा गर्म तक की जो सेंसेशन है उसको दिमाग तक पहुंचाने की क्षमता होती है। जो थर्ड लेयर होती है ये होती है रेड कलर की, जो मैं दिखा रहा हूँ इसको हम कहते हैं पल्प, यानी जड़ें हमारे दांत की। जैसे अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा आरसीटी क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये पल्प है ये हमारा खराब हो जाता है। तो जो आपका दांत टूट गया है उसका क्या इलाज होगा, इस बात पे निर्भर करता है कि भाई उसने इनेमल को खराब किया है, डेंटिन को खराब किया है या पल्प को खराब किया है। तो देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, जो ये हमारी इमेज ए है इसके अंदर देखिए, ये हमारा जो कोना है ये सिर्फ हमारा इनेमल की लेयर से टूटा हुआ है। यानी हम ये छोटा सा टूटा हुआ इसके ऊपर ये इस तरीके से फिलिंग कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा। हमारी जो ये बी इमेज है ये हमारा डेंटिन भी टूट गया है, हमारा इनेमल भी टूट गया, थोड़ा सा डेंटिन भी टूट गया, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं ये रेड कलर की जो जड़ें दिख रही हैं ये नहीं टूटा। इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम फिलिंग कर सकते हैं, या थोड़ा ज़्यादा टूटा है तो कैप भी लगा सकते हैं। फर्स्ट के अंदर फिलिंग करेंगे, सेकंड के अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, कैप भी कर सकते हैं। वो केस टू केस निर्भर करता है। इस बात पे भी निर्भर करता है कि हर डॉक्टर इस तरीके की जो एस्थेटिक फिलिंग, आगे के दांत की जो फिलिंग है, हर डॉक्टर के अंदर वो स्किल्स नहीं होती। इसके लिए स्पेशल कोर्सेज करने पड़ते हैं हम लोगों को भी, तब ये जाके आगे की कर पाते हैं। जो थर्ड लेयर होती है पल्प जो या जो जड़ें कहते हैं, इसके अंदर देखिए ये भी डैमेज हो गया। अब यहाँ पे फिलिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले आरसीटी करेंगे फिर उसके बाद कैपिंग लगा पाएंगे। तो यानी आपका दांत का कितना स्ट्रक्चर टूटा है ये बात जानने के बाद ही हम आपको ये बता सकते हैं इसमें फिलिंग होगी, आरसीटी होगी, कैपिंग होगी या क्या होगा। अब ये डी देखिए, इसके अंदर क्या हुआ है, ये हमारा जो फ्रैक्चर है वो इस जगह से हो गया, यानी हमारी रूट ही निकल गई, टूट गई है। तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके अंदर तो हम रिमूव कर देंगे आपके टूथ को। कई बार चोट लगने में ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा दांत ही बाहर आ जाए। तो अगर पूरा का पूरा दांत अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स ही होते हैं इस दांत को दोबारे मुंह के अंदर लगवाने के लिए, और वो भी इस 30 मिनट्स के अंदर इस दांत को आपको अपने हाथ में, पॉलीथीन में, कागज में इस तरह से नहीं पकड़ना होता। इसको अपने थूक के अंदर, जीभ के नीचे इसको रख के आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब जैसे ये देख सकते हैं आपका इस वाले के अंदर इसका यहाँ पे इतना हिस्सा टूट गया है। तो ये इस इमेज से देख के मुझे नहीं पता लग रहा कि ये जड़ से टूटा है, डेंटिन से टूटा है, इनेमल से टूटा है। ये सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई ये जड़ के पास है, लेकिन ये कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकता इस फोटो को देख के कि ये पल्प को यानी जड़ों तक को छू रखा है या नहीं छू रखा। तो इसके हम एक्सरे करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने ट्रीटमेंट क्या करना है।
अब जैसे बहुत बार क्या होता है, पीछे के दांतों में कीड़ा लगने के कारण भी दांत टूट जाता है। अब ये असली दांत की फोटो मैंने रखी हुई, ये आप देख रहे हैं, ये बीच में ये असली जड़ें होती हैं। यहाँ पे इस दांत के अंदर भी देख रहे हैं छेद, ये असली जड़ें होती हैं। अब ये इतना हिस्सा आपका किसी पेशेंट के अंदर, ये ओल्ड फिलिंग है, अमलगम फिलिंग कहते हैं इसको, चांदी की फिलिंग वो थी और वो टूट गई, और इसके बीच में ये जगह है, डेंटिन अभी प्रेजेंट है, तो यानी हम इसको दोबारा से फिलिंग करके बचा सकते हैं। सेम केस ये देखिए जी, इसके अंदर जड़ें और इसके बीच में ज़रूरत है। लेकिन मान लेते हैं कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, इस जड़ों को छू जाता तो हम आरसीटी करते। एक्सरे से समझते हैं। ये देखिए, ये दांत टूटा हुआ है, इसके अंदर ये हमारी जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, और ये हमारा फ्रैक्चर्ड हिस्सा है, यहाँ से टूट गया है। तो जो ये बीच का हिस्सा बचा हुआ है, तो हम फिलिंग भी कर सकते हैं और कैपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इस दांत को देखिए, ये यहाँ तक जड़ें हैं, और ये इस दांत को ये यहाँ से छू गया है। तो ये जड़ें जब छू गई हैं, तो यहाँ पे आरसीटी करनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है, नहीं तो आगे चल के आपका ये दांत डेड हो जाएगा, या आपको सेंसेशन हो जाएगी, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। सेम वे में दोस्तों, ये दांत टूटा हुआ है, तो ये यहाँ से देखो, ये फ्रैक्चर है और ये इसको छू रखा है। सेम वे में ये देखिए, ये फ्रैक्चर है और ये इसको छू रखा है, तो यहाँ पे भी आरसीटी होगी। ये दांत, ये देखिए, ये जड़ से ही टूट गया, तो हमें दांत निकालना ही पड़ेगा। सेम वे में ये भी दांत यहाँ से जड़ से टूट गया, तो हमें निकालना पड़ेगा। अब कुछ केसेस देख लेते हैं कि फिलिंग कैसे करी जाती है। अब ये देखिए, ये यहाँ से इस पेशेंट के दांत टूट गया है, और हमें लगभग इतना इतना हिस्सा इसका बनाना है। तो हम इस तरीके से लेयर बाय लेयर इसको बिल्ड करते हैं, और दांत के कलर का ही मटेरियल को चूज़ करते हैं। इसको कंपोजिट कहते हैं, और या लेज़र की आपने आम भाषा में सुना होगा लेज़र फिलिंग, तो ये लेज़र फिलिंग से बनाया जाता है। ये देखिए, और ये जब ये बना दिया जाता है, तो ये देखिए ब्यूटीफुल, इसको ये पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई फिलिंग भी हो रखी है। अगर किसी का दांत, ये देखिए किसी का बहुत ज़्यादा टूट गया है, अब इतने हिस्से के ऊपर ये नहीं बनाया जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आरसीटी करनी पड़ेगी। खाली आरसीटी से भी बात नहीं बनेगी, कैपिंग से भी नहीं बात करेगी, हम इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो पहले हमने इसकी आरसीटी कर दी, इसको कहते हैं पोस्ट। अब ये देख रहे हैं दांत के अंदर ये एक स्टिक सी डाल रखी है, इसको कहते हैं पोस्ट। ये पिलर का काम करती है, इस पिलर के ऊपर हम दांत बनाया जाता है ऐसे, और फिर उसके बाद कैपिंग लगाई जाती है। ये ऐसे एक हमने आर्टिफिशियल दांत लगा दिया। तो जो हमारा जो खर्चा है वो किस बात पे डिपेंड करा कि हमें कितना सारा काम करने की ज़रूरत है, फिलिंग करने की ज़रूरत है, आरसीटी की ज़रूरत है, या पोस्ट एंड कोर की ज़रूरत है, कैपिंग की ज़रूरत है, कैप की भी क्या क्वालिटी आती है। इस बात से निर्भर करता है कि आपकी जो आने वाली जो टोटल कॉस्ट है वो किस बात पे निर्भर करेगी। अब ये पीछे का देखिए, दांत देखिए, अब ये दांत बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया है। अब ये फ्रैक्चर हो गया, इसके दो टुकड़े हो गए बीचों बीच, तो इस दांत को हम नहीं बचा सकते, ये दांत निकालना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये भी फ्रैक्चर हो गई, इसके अंदर ओल्ड चांदी भरी हुई थी, और ये एक कोना ब्रेक हो गया। अब क्योंकि ये देखिए 3 हिस्से तो बचे हुए दांत के, और एक हिस्सा ब्रेक हो गया, तो हम इसके अंदर आरसीटी करके कैप करके बचा सकते हैं। अब ये देखिए, ये और भी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इसके अंदर कितना सारा हिस्सा मिसिंग है। तो ये कई बार जज करना मुश्किल होता है खाली पिक्चर से ही कि ये बचा सकते हैं नहीं बचा सकते, तो एक्सरे बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे टूटे हुए दांत लेकर, तो आपको सबसे पहले तो एक्सरे करेगा, उसी के बाद निर्भर करेगा कि आपका दांत हम बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, और बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं। तो चलते चलते मैं अपनी कुछ कॉस्ट भी बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि कोई आपका फिलिंग से दांत बचाया जा सकता है, तो उसके अंदर आपका लगभग 2,000 रुपये का खर्चा आएगा। और जो ये चार्जेस हैं ये वेरी कर सकते हैं। मैं वीडियो तो आज 2020 के अंदर फरवरी महीने में बना रहा हूँ, और हो सकता है ये वीडियो आप नेक्स्ट ईयर देख रहे हो, तब चार्जेस शायद बढ़ चुके हों। तो अगर आपकी आरसीटी करनी पड़ती है और कैप लगानी पड़ती है, तो मिनिमम जो खर्चा है वो कम से कम भी 4500 का तो आएगा। और इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर पोस्ट डल गई तो प्लस 1000 हो जाएगा, या आपकी ईमैक्स कैप लगवा रहे हो तो वो प्लस 6500 रुपये हो जाएगा। तो अलग अलग चार्जेस अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। ये किसी भी तरीके से ये नहीं बताया जा सकता आपकी फ़ोटो देख के कि उसका क्या इलाज होगा। तो अगर आपके में ये प्रॉब्लम है इस तरीके की कुछ, तो आप एक्सरे की फ़ोटो के साथ, अपने दांत की फ़ोटो के साथ हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारे क्लिनिक पे संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।